हेलो दोस्तों, होली माइंड रीडर में आपका स्वागत है। बस एक सेकंड रुको और अपने दिमाग की आज की हालत को महसूस करो। हो सकता है आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, लेकिन बैकग्राउंड में हजारों अधूरे विचार ऐसे घूम रहे हैं जैसे कोई पुरानी मशीन बिना रुके शोर मचा रही हो। कभी सोशल मीडिया की झलक, कभी काम की टेंशन, कभी किसी का कहा एक छोटा सा वाक्य जो रात को नींद नहीं आने देता। आप सोचते हो मैं थक गया हूं, पर सच ये है दोस्तों, आपका दिमाग थका नहीं है, आपका दिमाग ओवरलोड है। और थकान और ओवरलोड में जमीन आसमान का फर्क है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 24 घंटे में आप अपने दिमाग के इस ओवरलोड सिस्टम को पूरी तरह रीसेट कर सकते हो, बिना किसी पहाड़ पर जाकर ध्यान लगाए, बिना किसी महंगे रिट्रीट के, बिना किसी कठोर नियम के, सिर्फ वो 24 घंटे जो आप खुद को देने को तैयार हो, तो क्या आप ये सफर शुरू करेंगे? ये वीडियो वही 24 घंटे है। हर चैप्टर पिछले वाले से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे शुरू से अंत तक साथ देखना जरूरी है। एक भी हिस्सा छूटा तो पूरा सिस्टम अधूरा रह जाएगा। अगर आप सच में अपने दिमाग को हल्का, शांत और कंट्रोल में देखना चाहते हो, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो ताकि ये ऊर्जा आपके साथ रहे, और कमेंट में लिख दो मैं तैयार हूं, ताकि आप खुद को भी ये वादा याद दिला सको। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, नजरिया, असली डिटॉक्स की शुरुआत। माइंड डिटॉक्स शब्द आपने कई बार सुना होगा, लेकिन असल में इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में, आपके दिमाग में जो अनचाहा डेटा, स्ट्रेस, इमोशंस, ओवरथिंकिंग, गिल्ट और पुरानी यादें चिपकी रहती हैं, उन्हें धीरे धीरे हटाना, ताकि दिमाग फिर से साफ, हल्का और आपके कंट्रोल में महसूस हो। असली डिटॉक्स शरीर से नहीं, दिमाग से शुरू होता है, क्योंकि अगर माइंड गंदा है तो नींद खराब, रिश्ते खराब, काम खराब, और अंत में इंसान अपने ही दिमाग की कैद में फंस जाता है। आज का ये 24 घंटे का माइंड डिटॉक्स साइंस अनुभव और प्रैक्टिकल स्टेप्स पर आधारित है। कोई फालतू ज्ञान नहीं, कोई खोखली प्रेरणा नहीं, हर चीज ऐसी जो आपके अंदर टिकाऊ बदलाव ला सके, ना कि सिर्फ एक दिन का जोश। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है नजरिया। जब तक आप खुद भीतर से ये नहीं मानते कि आपका दिमाग एक नई शुरुआत का हकदार है, तब तक कोई रिचुअल, कोई मेडिटेशन, कोई रूटीन कुछ नहीं बदल पाएगा। इसलिए आज आप अपने दिमाग को मजबूर नहीं कर रहे, आप उसे आजादी दे रहे हो। अगले 24 घंटे आप अपने दिमाग के मास्टर बनकर उसे दिखाने वाले हो कि असली कंट्रोल किसके पास है। चैप्टर 2, सुबह की पहली जंग, फोन डिटॉक्स। अब उस आदत के बारे में सोचो जिससे आपके पूरे दिन की शुरुआत होती है, फोन। सुबह आंख खुलते ही स्क्रीन, नोटिफिकेशन, मैसेज, स्टेटस, दूसरों की जिंदगी की हाइलाइट्स, और उसी एक सेकंड में आपका दिमाग अपने ऊपर का कंट्रोल खो देता है। जैसे ही आप नोटिफिकेशन खोलते हो, दिमाग में डोपामिन एक धमाके की तरह रिलीज होता है। वही केमिकल जो आपको घंटों स्क्रॉल कराता है, वही केमिकल जो सुबह का फोकस खा जाता है, वही केमिकल जो अगले 10 घंटे आपको डिस्ट्रैक्ट मोड में रखता है। यही वजह है कि हर सच्चे माइंड डिटॉक्स की शुरुआत फोन डिटॉक्स से होती है। तो आज सुबह का पहला नियम है, आप फोन नहीं छुओगे। ना मैसेज, ना इंस्टाग्राम, ना कोई कॉल। ये सुबह की आजादी सिर्फ आपकी है, पर आपका दिमाग आसानी से मानने वाला नहीं। ये एक बच्चे जैसा है जिसे सालों से सिखाया गया कि उठते ही स्क्रीन चाहिए, और आज पहली बार आप उसे मना कर रहे हो। थोड़ी बेचैनी होगी, आदतें आपको खींचेंगी, पर यही वो लड़ाई है जो आपका असली माइंडसेट रीसेट शुरू करती है। जब आप इस एक छोटी जीत को हासिल कर लेते हो, तब आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, आपका फोकस और तर्क वाला हिस्सा जीतता है, और आपका एमिगडाला, इमोशनल इंपल्सिव हिस्सा शांत होता है। ये दिन की सबसे बड़ी जीत है, और आपने इसे पहले ही घंटे में हासिल कर लिया। अब कमरे से बाहर निकलो, एक गहरी सांस लो और खुद को महसूस करने दो, आज का दिन अलग होने वाला है। भले शुरुआत में असहज लगे, बदलाव हमेशा असहज ही महसूस होता है।
क्योंकि दिमाग हमेशा आराम खोजता है और आज आपको ऐसी चीजें करनी है जो उसे मजबूत बनाए। अब चाहिए सुबह की धूप, सिर्फ 10 मिनट। जैसे ही धूप आपकी आंखों पर पड़ती है, दिमाग में सेरोटोनिन बढ़ता है जो पूरे दिन का मूड सेट करता है। यही सेरोटोनिन रात को मेलाटोनिन में बदलकर आपकी नींद को गहरा बनाता है। एक साधारण सी धूप का ये चमत्कार पूरे दिन का टोन बदल सकता है। ये असली डिटॉक्स तब शुरू होता है जब आप अपने दिमाग को बिना किसी शोर के महसूस करना सीखते हो। अपनी वो भीतरी आवाज सुनना जो नोटिफिकेशन की आवाज के नीचे दब चुकी थी, आज वो फिर जागेगी। अगर अब तक आपने अपना फोन नहीं छुआ है तो कमेंट में लिखो जीत 1। चलिए देखते हैं कितने लोग सच में ये चैलेंज कर रहे हैं। चैप्टर 3, शरीर की मूवमेंट और दिमाग की स्थिरता। सुबह की धूप के बाद अब असली डिटॉक्स प्रक्रिया शुरू होती है। दिमाग धीरे धीरे शांत लय पकड़ रहा है, लेकिन अभी भी उसके भीतर पुराने शोर की कुछ लहरें बाकी हैं। वही शोर जो सोचने नहीं देता, हर छोटी बात पर रिएक्ट कराता है, अनजानी चिंता को जन्म देता है। इसलिए अब शरीर को थोड़ी मूवमेंट देना जरूरी है, क्योंकि शरीर की मूवमेंट ही दिमाग की स्थिरता का पहला संकेत है। जब शरीर चलता है, दिमाग जमता है, और जब शरीर बहुत ज्यादा शांत रहता है, दिमाग भटकने लगता है। सिर्फ 5 से 10 मिनट की एक हल्की मूवमेंट काफी है। कोई भारी कसरत नहीं, बस इतना कि सांस थोड़ी तेज हो जाए, दिल थोड़ा खुलकर धड़के और दिमाग समझे कि आप कंट्रोल में हो, ना कि आपके विचार आपको कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे ही दिल थोड़ा तेज धड़कता है, ब्रेन में BDNF नाम का एक जादुई केमिकल रिलीज होता है। ये दिमाग के लिए खाद जैसा काम करता है। इससे न्यूरॉन्स के बीच मजबूत कनेक्शन बनते हैं। फोकस, याददाश्त और मूड सब बेहतर होता है। ये वो पल है जब आपका दिमाग समझता है कि आप बदलाव को गंभीरता से ले रहे हो, कि आप उस व्यक्ति में लौटना चाहते हो जो कभी आत्मविश्वास से भरा हुआ था। वो चमक जो हाल के दिनों में ढक गई थी, आज वापस निकलनी है। चैप्टर 4, साइलेंस। दिमाग का सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ी दवा। अब समय है असली माइंड डिटॉक्स के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से का, साइलेंस। हाँ, वही खामोशी जिससे आज का इंसान सबसे ज्यादा डरता है, क्योंकि जब बाहर का शोर खत्म होता है तब मन की आवाज तेज हो जाती है और उसमें सच होता है, दर्द होता है, अधूरी बातें होती है। लेकिन आज, सिर्फ आज, आपको इस साइलेंस से दोस्ती करनी है। यही वो हिस्सा है जो दिमाग का गहरा कचरा बाहर निकालेगा। जब आप कुछ घंटों के लिए हर डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाते हो, ना म्यूजिक, ना फोन, ना काम, सिर्फ आप और आपकी सांसें, तब दिमाग भीतर की गहराइयों में उतरना शुरू करता है। शुरुआत में बेचैनी होगी, दिमाग भागेगा, उठने का मन करेगा, पर यही वो मोमेंट है जहां पुरानी आदतें हारती हैं और नई आदतें जीतना शुरू करती हैं। अगर आप इस बेचैनी को थोड़ा भी झेल लेते हो, आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होने लगता है, फोकस तेज होता है, मन साफ होने लगता है। इन घंटों में जो कुछ भी दबा हुआ है, गुस्सा, दुख, तनाव, इनसिक्योरिटी, सब धीरे धीरे बाहर आने लगता है। और जब ये बाहर आता है, तभी आप इसे समझ पाते हो। दिमाग की सबसे बड़ी समस्या यही है, वो उलझी बातों को दबाए रखता है, उनसे भागता है, पर भागने से वे खत्म नहीं होती। आज आप भागना बंद कर रहे हो। इस साइलेंट प्रैक्टिस में आपका एक साथी है, जर्नलिंग। एक डायरी, एक पेन और आप। कोई नियम नहीं, कोई फॉर्मेट नहीं, जो दिमाग में है उसे कागज पर बहने दो। डर हो, गुस्सा हो, शर्म हो, पछतावा हो या कोई पुरानी याद, हमारे विचार जब दिमाग में घूमते रहते हैं वे भारी हो जाते हैं, पर जैसे ही आप उन्हें लिखते हो वे हल्के होने लगते हैं। जैसे दिमाग में जगह बन रही हो, जैसे पुरानी फाइलें डिलीट हो रही हो। जर्नलिंग आपके दिमाग की इंटरनल क्लीनिंग है। यह आपको आपका सच दिखाती है, और जब आप अपना सच देख लेते हो, बदलाव आसान हो जाता है। यह प्रक्रिया बिल्कुल वैसी है जैसे एक गंदे तालाब का पानी धीरे धीरे साफ होता है।
पहले ऊपर की गंदगी हटती है, फिर नीचे की मिट्टी बैठती है और अंत में पानी इतना साफ हो जाता है कि आप उसमें अपना चेहरा देख सको। वो चेहरा जो अब तनाव से नहीं बल्कि क्लैरिटी से चमक रहा होगा। इस साइलेंट फेज के बाद खुद को एक छोटा सा इनाम दो, एक हल्की वॉक, थोड़ा स्ट्रेच, थोड़ी ताजी हवा। ये रिवॉर्ड जरूरी है क्योंकि दिमाग सीखता है कि डिस्कंफर्ट के बाद कंफर्ट मिलता है। यही असली डिसिप्लिन माइंड का तरीका है। ऐसा मन जो जल्दबाजी में नहीं भागता, इंतजार करना सीखता है। और जब मन इंतजार करना सीख जाता है, फोकस शार्प होता है, इच्छा शक्ति बढ़ती है। आपने आधा दिन जीत लिया है। अगर अभी तक आप इस जर्नी में हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो इस पूरी प्रोसेस का सबसे रूपांतरकारी हिस्सा है। चैप्टर 5, शाम, इमोशनल डिक्लटरिंग। माइंड डिटॉक्स सिर्फ सुबह दोपहर की बात नहीं, इसका सबसे गहरा असर शाम और रात में होता है। वही समय जब दिमाग पूरे दिन का कचरा उठाकर आपको थका देता है, वही समय जब ओवरथिंकिंग शुरू होती है, वही समय जब लगता है सारी मेहनत बेकार है। आप अभी आधे रास्ते पर हो और यही वो मोमेंट है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, पर आप नहीं, क्योंकि आपने ये रास्ता खुद चुना है। अपनी मानसिक शांति के लिए, अपने सपनों की क्लैरिटी के लिए। जैसे ही सूरज ढलने लगता है, दिन भर की घटनाएं, बातचीत, थकान के कण एक साथ सतह पर आने लगते हैं। ये वो फेज है जहां दिमाग सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है। अगर आप इस समय असावधान रहे तो सुबह की सारी मेहनत एक सेकंड में टूट सकती है। लेकिन अगर आप इस शाम को सही तरीके से संभाल लेते हो तो आपका माइंड डिटॉक्स एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाएगा जहां से वापसी नहीं, सिर्फ ग्रोथ है। शाम होते ही एक अजीब बेचैनी उठती है। दिमाग खुद किसी काम, स्क्रीन या मनोरंजन की ओर भागना चाहता है। यही वो पल है जहां पुरानी आदतें हावी होने लगती है। पर आज आप इस बेचैनी से भागोगे नहीं, आप उसे समझोगे, स्वागत करोगे, क्योंकि ये संकेत है कि दिमाग पूरे दिन खुद को दबाए रख रहा था और अब वो भावनाएं बाहर आने की कोशिश कर रही है। यहीं से शुरू होती है शाम की सबसे महत्वपूर्ण प्रैक्टिस, इमोशनल डिक्लटरिंग। थोड़ी देर खुद के साथ बैठो, बिना स्क्रीन, बिना संगीत, बिना सहारे, सिर्फ आप और आपकी सांसें। खुद से पूछो, आज क्या महसूस किया, क्या परेशान किया, क्या डराया, किस बात ने दिल की धड़कन तेज की। जब भावनाएं भीतर दबती है, दिमाग भारी हो जाता है, ओवरथिंकिंग बढ़ती है, नींद बिगड़ती है, इंसान धीरे धीरे खुश होना भूल जाता है। लेकिन जब आप उन्हें बाहर आने देते हो, दिमाग में एक जगह बनने लगती है, वो जगह जहां शांति टिक सकती है। यहां आपकी सांसों का महत्व सबसे ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि सांसें ही वो पुल है जो शरीर और दिमाग को जोड़ती है। धीरे धीरे गहरी सांस लेते हुए आप दिमाग को संकेत भेजते हो, खतरा नहीं है, सब ठीक है, तुम सुरक्षित हो। ये संदेश जैसे ही वेगस नर्व तक पहुंचता है, एमिगडाला शांत होने लगता है। वही एमिगडाला जो डर, चिंता, घबराहट पैदा करता है। अब जैसे शाम रात में बदलती है, दिमाग समझने लगता है कि आपने आज उसे कितना आराम दिया, कितनी जगह दी, कितनी आजादी दी, और ये आजादी उसे पसंद आती है। दिमाग जब तनाव से मुक्त होता है, भीतर से हील करना शुरू कर देता है। ये हीलिंग तभी पूरी होगी जब रात को सही रेस्ट मिले। इसलिए आज डिनर थोड़ा पहले और हल्का लो, क्योंकि पेट अगर रात भर खाना पचाने में लगा रहेगा तो दिमाग अपनी सफाई का काम ठीक से नहीं कर पाएगा। हल्के और जल्दी खाने से शरीर को स्पष्ट संदेश मिलता है, अब धीमे होने का समय है, आज की दौड़ खत्म, अब आराम शुरू। ये छोटी आदत मेलाटोनिन को अपने प्राकृतिक स्तर पर बढ़ने देती है, वही हार्मोन जो सोने जागने का पूरा सिस्टम नियंत्रित करता है। आपने कोई बड़ा काम, कोई शोर, कोई स्क्रीन नहीं छुआ, फिर भी एक अनोखा हल्कापन महसूस हो रहा है। ये संकेत है कि दिमाग अपने पुराने बोझ छोड़ रहा है। अगर आप अभी तक इस वीडियो के साथ हैं तो एक बार लाइक बटन जरूर दबा दें। इससे ये वीडियो और लोगों तक पहुंचता है
जिन्हें आज इस डिटॉक्स की जरूरत है। चैप्टर 6, रात, दिमाग का हिडन क्लीनिंग सिस्टम। अब रात करीब आने लगी है, आसमान गहरा हो रहा है, हवा में वो शांति फैलने लगी है जो पूरे दिन नहीं मिलती। यही वो समय है जब दिमाग अपने असली रूप में आना शुरू करता है। दिन भर आपने विचारों को नियंत्रित किया, भावनाओं को समझा, शरीर को सक्रिय किया, मन को साइलेंस दिया। ये सब सिर्फ एक तैयारी थी, एक वार्म अप, क्योंकि असली माइंड डिटॉक्स अब सोते समय होने वाला है। नींद सिर्फ आराम का नाम नहीं, ये दिमाग का गहरा अदृश्य सफाई अभियान है, जिसे आप महसूस नहीं करते पर जिसका असर हर सुबह दिखता है। रात की शुरुआत एक जरूरी आदत से करो। दिमाग को संकेत दो कि दिन खत्म हो चुका है। लाइट कम करो, स्क्रीन बंद करो, कोई शांत रिचुअल चुनो, एक साधारण किताब, कुछ शब्द दोहराना या बस 2 मिनट अपनी सांसों को महसूस करना। यह रिचुअल दिमाग को बताता है अब दौड़ खत्म, अब गति धीमी करनी है। रात की तेज रोशनी दिमाग को यह समझाती है कि अभी रात नहीं हुई, और जब तक दिमाग ये नहीं मानता, मेलाटोनिन नहीं बनता, और मेलाटोनिन के बिना नींद की गहराई नहीं मिलती। 9 से 10 बजे का समय आपके दिमाग की नेचुरल स्लिप विंडो होती है। इस विंडो में सोने से नींद की क्वालिटी अपने आप बढ़ जाती है। बिस्तर पर लेटते ही अगर विचार तेज दौड़ रहे लगे, ये बिल्कुल सामान्य है। दिमाग पूरे दिन प्रोसेसिंग मोड में था। बस धीरे धीरे गहरी शांत सांसें लो। हर सांस के साथ इमेजिन करो कि आप शांत ऊर्जा अंदर ले रहे हो, और हर बार छोड़ते समय स्ट्रेस बाहर निकाल रहे हो। ये विजुअलाइजेशन दिमाग को डिफेंस मोड से रिकवरी मोड में ले जाती है। कुछ ही मिनटों में विचार धीमे होने लगेंगे, आंखें भारी लगेंगी, शरीर ढीला होगा, और सबसे खास बात, कोई जल्दी नहीं लगेगी। यही वो मोमेंट है जहां दिमाग का हिडन क्लीनिंग स्विच ऑन होता है। हमारे दिमाग में एक सिस्टम है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, ग्लिम्फेटिक सिस्टम। ये रात को एक्टिवेट होता है, जैसे रात के सफाई कर्मचारी शहर में उतरते हैं। गहरी नींद में जाते ही दिमाग की ब्लड वेसल्स फैलती हैं, फ्लूइड तेजी से सर्कुलेट होने लगता है, और पूरे ब्रेन में जमा टॉक्सिन्स बहाकर बाहर फेंकने लगता है। यही टॉक्सिन्स दिन भर की सोच, तनाव, कॉर्टिजोल और मेटाबॉलिक वेस्ट से बनते हैं। जब ये साफ होते हैं, सुबह दिमाग हल्का महसूस करता है, क्लैरिटी मिलती है, फोकस तेज होता है, एंजाइटी कम होती है। हो सकता है नींद जल्दी ना आए, चिंता मत करो। माइंड डिटॉक्स कोई रेस नहीं, ये सरेंडर है। बस लेटे रहो, सांसों को महसूस करो, विचारों को धीरे धीरे फेड होने दो। जैसे जैसे आप नींद में डूबते हो, सबकॉन्शियस के दरवाजे खुलते हैं। आपकी गहरी यादें, डर, इच्छाएं, अनरिजॉल्व्ड इमोशंस, सोते समय सबकॉन्शियस इन्हें प्रोसेस करने लगता है, और धीरे धीरे ये हल्के होने लगते हैं। यही कारण है कि सुबह कभी बिना वजह मन अच्छा लगता है। रात भर सबकॉन्शियस ने अपना काम किया होता है। आज पूरी तरह सरेंडर करके सो जाओ, क्योंकि आज की नींद आपकी मानसिक शक्ति को कई गुना बढ़ाने वाली है। चैप्टर 7, नई सुबह, रिबर्न। अब वो पल आ गया है जिसका इंतजार आपने पूरे 24 घंटे किया। वो सुबह जो सिर्फ सूरज की रोशनी नहीं, एक नई मानसिक ऊर्जा लेकर आती है। वो क्लैरिटी जो शायद महीनों से महसूस नहीं हुई थी। आंखें खोलते ही सबसे पहले एक हल्कापन महसूस होगा, एक शांति, एक स्थिरता, जैसे दिमाग की सारी पुरानी आवाजें धीमी हो गई हों। यही परिणाम है उस मेहनत का जो आपने पिछले 24 घंटों में की। कोई जादू नहीं, सिर्फ आपकी ईमानदारी, आपकी कोशिश, आपका साहस। आप महसूस करोगे विचार उतने भारी नहीं लग रहे, कोई अस्पष्ट चिंता नहीं, कोई अनजाना तनाव नहीं। फोकस शार्प है, सांसें गहरी हैं, आंखें हल्की हैं, और मन कुछ भी करने को तैयार है। ये अनुभव दुर्लभ नहीं, हर इंसान इसे महसूस कर सकता है, अगर वो एक दिन अपने दिमाग को वो महत्व दे जिसका वो हकदार है। आज उठते ही चाल में भी फर्क महसूस होगा। कदम मजबूत, कमर सीधी, मन हल्का। ऐसा इसलिए नहीं कि कोई चमत्कार हुआ,
बल्कि इसलिए कि दिमाग फाइनली उस बोझ से मुक्त हुआ है जिसे वो महीनों से ढो रहा था। अब इस सुबह को और मजबूत बनाने के लिए अपने पहले विचार का चयन सही करो, क्योंकि दिमाग सुबह अपनी सबसे शुद्ध अवस्था में होता है और जो आप अभी सोचते हो वही पूरे दिन का मेंटल टोन सेट करता है। कोई ऐसा विचार चुनो जो आपको आपकी असली क्षमता की याद दिलाए। अब जब दिमाग साफ है, आप उन चीजों को भी पहचान पाओगे जो जीवन में अनावश्यक थी। वे लोग जो ऊर्जा खींचते थे, वे आदतें जो आपको छोटा बनाती थी, वे डर जो रोकते थे। क्लैरिटी हमेशा सच को उजागर करती है और सच हमेशा मुक्त करता है। फैसला अब आपका है। इन 24 घंटों में आपने अपने दिमाग को एक मौका दिया, खुद को हील करने का, खुद को डिटॉक्स करने का, खुद को रीसेट करने का। आपने वो कदम उठाया जिसे दुनिया का सबसे कठिन कदम माना जाता है। खुद से जुड़ना, अपने भीतर उतरना, अपनी भावनाओं का सामना करना। ये सिर्फ एक रूटीन नहीं था, ये एक यात्रा थी, एक इनर जर्नी जो सिर्फ बहादुर लोग करते हैं और आप उनमें से एक हो, क्योंकि आपने इस वीडियो को सिर्फ देखा नहीं, खुद को बदलने का निर्णय लिया। अब आपके सामने एक आखिरी सवाल है, क्या ये सिर्फ 24 घंटे का प्रयोग रहेगा या ये नई शुरुआत आपकी जिंदगी का नया अध्याय बनेगी? आप चाहें तो इस डिटॉक्स को हफ्ते में एक बार दोहराओ या महीने में एक बार, या जब भी मन फंसा हुआ महसूस हो। हर बार दोहराने से आपके मेंटल सर्किट्स मजबूत होते जाते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ती है और आप खुद के साथ एक मजबूत रिश्ते में आते हो। आज की सुबह आपको याद दिलाए, आप कैपेबल हो, आप पावरफुल हो, आप अपने विचारों के मालिक हो। और जब आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर लेते हो, तब आप अपनी पूरी जिंदगी को कंट्रोल कर सकते हो। अगर इस 24 घंटे की यात्रा ने आपके मन को थोड़ा भी हल्का किया है, तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने किसी करीबी दोस्त तक शेयर करो जिसे आज इसकी जरूरत है। और ऐसी ही पावरफुल माइंड ट्रांसफॉर्मिंग जर्नीज मिस ना करने के लिए होली माइंड रीडर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दो। कमेंट में बताओ, इस 24 घंटे के डिटॉक्स में आपको सबसे मुश्किल कौन सा चैप्टर लगा? फोन डिटॉक्स, साइलेंस या इवनिंग इमोशनल डिक्लटरिंग? आपके जवाब अगली वीडियो का विषय बन सकते हैं। आपके अंदर वो सब कुछ है जिसकी आपको तलाश थी। बस आपको अपने दिमाग को शांत करना था ताकि आप अपने दिल की आवाज सुन सको, और आज आपने वो कर दिखाया। अब आगे बढ़ो, नए मन के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नई सोच के साथ। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में होली माइंड रीडर पर। धन्यवाद।